हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जीके एंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस पेपर आज हम लोग 18 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी, 1756 ईस्वी, 1758 ईस्वी या 1759 ईस्वी? प्लासी का जो युद्ध था, या सबसे पहले जानना किसके किसके मध्य हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है, नवाब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के गवर्नर लॉर्ड क्लायू के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का जो मैदान था वर्तमान में या बंगाल में स्थित है, यानी प्लासी का जो मैदान था वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और यह युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। ये भी हम देख लें, सिराजुद्दौला यानी सिराजुद्दौला प्लस लॉर्ड क्लायू, यानी लॉर्ड क्लायू के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून, बर्मा, मास्को या बर्लिन? तो अंतिम मुगल जो शासक था बहादुर शाह जफर की अगर हम लोग बात करें, तो यह मुगल बादशाह कब से कब तक था? तो यह मुगल बादशाह 1837 से, यानी 1837 से 1837 से 1857 तक का यह दिल्ली का क्या होता है? बादशाह होता है। 1857 में जिस वक्त भारत की पहली क्रांति या 1857 का विद्रोह होता है, इसे अंग्रेजों के द्वारा कहां पर निर्वासित कर दिया जाता है? रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहां पर इसकी मृत्यु 1862 ईस्वी में, यानी इसकी मृत्यु की बात की जाए तो इसकी मृत्यु 1862 ईस्वी में कहां पर हो गई थी? तो रंगून में स्थित हो गई, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज के द्वारा इनको कहां निर्वासित कर दिया गया था? रंगून कर दिया गया था, और जहां पर इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो जाती है। आज भी इनकी यहाँ पर कब्र क्या है? मौजूद है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा, यानी रंगून में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ होम, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या जनरल डायर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो पहला प्रश्न यही बनता है, इसकी स्थापना जो थी 1885 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। और इसके पहले अध्यक्ष भी पूछा जाता है कि यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो श्रेय है किसको दिया जाता है? ए ओ ह्यूम को दिया जाता है। कि यह माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो ए ओ होम के द्वारा की गई थी। और ए ओ होम जो है इसके पहले महासचिव थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में या असम में? तो कंचनजंगा पर्वत की अगर बात कर ली जाए तो कंचनजंगा पर्वत जो है यह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है।
ऊंची चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई 8586 मीटर है। 8586 मीटर है, या जो है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ये पुला लेता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर जब ये पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची, तो हमारा उत्तर बदल जाता है और कब तब क्या हो जाता है, K2 यानी गार्ड अष्टबिन जो है या भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन जैसे ही भारत में स्थित की बात करता है तो उत्तर हमारा चेंज हो जाता है, कंचनजंगा पर्वत हो जाता है जो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और यह चोटी कहाँ पर स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर यह चोटी स्थित है। इस चोटी के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी विश्व की क्या है, यह तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो हिमालय पर्वत में स्थित माउंट एवरेस्ट है जिसकी कुल ऊंचाई 88 तो 48 मीटर है। और दूसरी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन है, गार्ड अजबिन यानी K2 जो है, जो काराकोरम में स्थित है, या भारत की यानी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है, बुध, गुरु, शुक्र या शनि। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह की अगर बात की जाए तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। अगर हम देख लेते हैं, ये अगर इसको अगर हम सूर्य मान लेते हैं तो सूर्य से अगर नजदीक की बात की जाए तो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। बुध के बाद कौन सा इसके नजदीक पड़ता है, तो शुक्र पड़ता है, यानी शुक्र जो है बुध के बाद सबसे नजदीक ग्रहों में से है। अगर इसके बाद देखा जाए क्रमशः तो शनि पड़ जाता है। शनि के बाद हमारी क्या होती है, पृथ्वी जो है या सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसके बाद हम देखते हैं तो बृहस्पति हो जाता है। बृहस्पति के बाद अगर हम देखते हैं तो शनि, फिर वरुण, फिर अरुण हो जाता है। वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं, तो 7 ग्रह हैं। वर्तमान में अगर ग्रहों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में क्या है, 7 ग्रह हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ तो थोड़ा सा हम अगर कंफ्यूजन है, क्योंकि बुध, शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी के बाद मंगल, फिर शनि आता है। यहाँ थोड़ा सा इसको हम संशोधन कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर नियुक्ति की बात की जाए तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मुख्य जो चुनाव आयुक्त था 1993 से पहले या सिंगल बेंच हुआ करती थी, यानी एक ही चुनाव आयुक्त होता था। लेकिन 93 के बाद, अगर 93 के बात करें तो यह 3 सदस्यीय यानी 3 सदस्यीय आयोग हो गया, 3 सदस्यीय आयोग हो गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायु का दाब किसके कारण होता है, घनत्व के कारण, दाब के कारण, वजन के कारण या गति के कारण। जो वायु का दाब है या किसके कारण हमें महसूस होता है, तो घनत्व के कारण, यानी वायु का जो दाब है या किसके कारण होता है, घनत्व के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल, इस्लामाबाद, कंधार या सिंध। तो अफगानिस्तान की राजधानी कौन सा शहर है, तो काबुल जो है या क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी है। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद किसकी राजधानी है, तो पाकिस्तान की राजधानी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इस एशिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो विश्व का अगर सबसे बड़े विश्व की बात की जाए तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 7 है, यानी विश्व में कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है।
एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी? तो भारतीय गणराज्य यानी भारत कब गणराज्य बना? 1950 में, जनवरी 1950 में भारत का 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान था वह पूरी तरह से लागू हो गया और भारत का जो राष्ट्रपति था, किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। यानी भारतीय गणराज्य का जो प्रथम राष्ट्रपति चुना गया वह किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है? तेंजिंग नोरगे, गिलेरली माउंटेन चंद्रनाथ या गिरजा शर्मा थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोरगे थे। तेंजिंग नोरगे ने 1953 में माउंट एवरेस्ट की क्या किया था? फतह किया था। यानी विश्व का जो प्रथम व्यक्ति था माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ा था? तो 1953 में तेंजिंग नोरगे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी माना जाता है कि खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 12, 9, 7, 6। तो खो खो की जो टीम होती है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी डिसाइड की जाती है? तो 12 होती है। यानी इसमें खिलाड़ियों की जो संख्या है वह 12 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 54? तो संघ की कार्यपालिका यानी संघ की कार्यपालिका हम किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। यानी राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत समाहित होता है और इसकी जो शक्ति है वह अनुच्छेद 53 के तहत डिसाइड की, एक तरह से कहा जाए उल्लेखित की गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी अनुच्छेद 53 के तहत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो आगा खान जो पैलेस है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के एक जिला है पुणे, पुणे जिले में यह स्थित है। इसके अगर निर्माण की बात की जाए तो 1892 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है? 31 मई को, 30 जून को, 30 जुलाई को या 30 मई को? तो जो विश्व भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट करते हैं जो आपके वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। डेली 10 बजे यह प्रैक्टिस पेपर कराया जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टुमारो 10 AM। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।